एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम यू होंगसी और लियू क्विंगर को साथ में देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों ही सभी लोगों का गेट पे खड़े होकर स्वागत कर रहे होते हैं। और तभी क्विंगर का ध्यान जो होता है लीलो के ऊपर जाता है, तो लीलो भी इसको हाय कहता है। और तभी जियांग जो होती है ये भी आगे आते हुए कहती है कि मैं और लीलो लोलैंड हाउस से आए हैं, जिसके बाद ये इनको बधाई देती है। जबकि यू होंगसी जो होते है इसका ध्यान लीलो के ऊपर होती है और ये उसे ही देखे जा रही होती है और मन में सोचती है कि इसका चेहरा तो सच में उसी निकम्मे कुत्ते के जैसा है। लेकिन तभी इसको गुस्सा आने लगता है और मन में कहती है कि लेकिन इसके साथ ही साथ उस बेकार सी लड़की की भी छवि इसमें दिखती है। और फिर ये इविल तरीके से मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम दोनों का स्वागत है, इसलिए अंदर आ जाओ। और तभी लियू क्विंगर जो होती है एकदम से फुदक पड़ती है और कहती है कि चलो ठीक है, मैं इनको अंदर ले जाती हूँ। लेकिन तभी इसकी जो मदर होती है वो विलन की तरह कहती है कि आज की तुम प्रोटैगनिस्ट हो और अभी तो और भी सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो आखिर तुम ऐसे कैसे यहाँ से छोड़ के जा सकती हो? ये तो सच में काफी ज्यादा इम्पोलाइट बेकार होगा। तो लियू क्विंगर जो होती है बहाना बनाते हुए कहती है कि वैसे भी मेरा यहाँ पे ज्यादा काम नहीं है। तो लीलो जो होता है यहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो कोई ना, तुम यहाँ पे पहले खड़े होके गेस्ट का स्वागत करो। और लीलो को इस तरीके से जाता देख के क्विंगर भी हैरान होती है। लेकिन तभी इसकी मदर जो होती है पीछे आ जाती है। तो क्विंगर कहती है कि मॉम मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो। तो इसकी मदर कहती है कि देखो और भी वीआईपी आ चुके हैं। और फिर हमें अंदर के सीन दिखाया जाता है हॉल का, जहाँ जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि तो बताओ कैसा रहा, आखिरकार तुम यू होंगजी से मिल ही गए। तो लीलो जो होता है कहता है कि तो लीलो बताता है कि ये किसी तरह की इमेजिनेबल डीप सी फीलिंग थी, जिसके अंदर वाकई में काफी प्रेशर से महसूस हो रहा था। और वैसे भी फ्यूडल लॉर्ड के तौर पे उनकी जो स्ट्रेंथ है और जो गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस का इन्फ्लुएंस है, तो अगर ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ तक कि प्रेजेंट की जो प्रिंसेस है वो भी इनकी तुलना में फीकी हैं। हालांकि मुझे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे कि शायद इनकी मुझे मेरे प्रति थोड़ी बहुत फीलिंग्स हैं, जिसे तुम एक तरीके से कठोर या फिर इस तरीके से मान सकती हो कि वो मुझे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। तो जियांग बताती है कि वैसे भी मेरे मास्टर और मिस्ट्रेस की शेडो जो है वो तुम्हारे चेहरे में दिखती है, और अगर कोई इस ग्रेट जिया में है जो कि यू होंगसी को फीका कर दे, तो मुझे लगता है कि ये उन दोनों के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मॉम को सच में फादर को एक लेसन सिखाने की जरूरत है। और ऐसा देख रहा है कि समय के दौरान लियू क्विंगर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी आए हैं। और जहाँ तक है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो आइस रेजोनेंस है वो 8th ग्रेड तक पहुँच चुकी है। और क्या इसने बेहतरीन आइस की रेजोनेंस को अचीव कर लिया है? और जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब कुछ ऐसा ही था ना? तो जियांग कहती है कि तुम जो इस चीज को लेकर इतने क्यूरियस हो रहे हो तो इसमें कुछ अजीब नहीं है, क्योंकि यू होंगसी का जो प्रेजेंट है जो कि लियू क्विंगर के लिए 7th ग्रेट स्पिरिचुअल वाटर लाइट है वो फेल नहीं होगा। तो इस चीज को सुन के लियू के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि ये तो काफी अद्भुत है। और तभी यहाँ पे कोई आते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा था तो सोचा कि तुमसे आके बात करूं। और वैसे तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? और हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस चांग होती हैं। और जैसे ये दोनों प्रिंसेस चांग को देखते हैं तो ग्रीट करने लगते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि हेलो जियांग, वैसे तो लीलियो को पता होगा ना उस चीज के बारे में। तो इस चीज को सुन के लीलियो सोचता है कि इन्होंने जो अभी कहा है उससे मतलब इनका यंग लॉर्ड को ट्रीट करने से होगा। और फिर ये सोचता है कि मैं कोशिश करने में भी अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन प्लीज प्रिंसेस चांग मुझसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें किसी और चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मुझे पिछले कुछ सालों में आदत सी पड़ गई। और इस चीज को सुन के लीलो भी हैरान परेशान होते हुए सोचता है कि प्रिंसेस चांग जो ये मुझको यंग एम्परर को ट्रीट करने के लिए इन्वाइट कर रही हैं, जिससे कि ये जियांग क्विंग के करीब जा सकें। और यहाँ तक कि ऐसा भी है तब भी मुझे अपनी तरफ से तैयारी करके रखने की जरूरत है। और तभी यहाँ पे कोई और भी आते हुए कहता है कि जियांग क्विंग, मैंने सुना है कि हाल ही के दिनों में लोलैंड हाउस के अंदर काफी ज्यादा ट्रबल्स आ रहे हैं, तो मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे मन में इस बैंक्वेट को अटेंड करने की भी मंशा होगी। और हम देखते हैं कि ये दूसरी बेईज़ान के साथ साथ इसकी एल्डर सिस्टर भी होती है, लेकिन जियांग जो होती है इसको इग्नोर कर देती है और ऐसे राहत की सांस लेती जैसे कि सिर दर्द आ गया हो। और इस चीज को देख के इस बंदी को होश गुस्सा आ जाता है और जियांग कहती है कि मैंने भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिसको मैंने रैंकिंग बैटल के अंदर एक बार काफी बुरी तरीके से पहले हराया था, उसका
उसका भी मन होगा बैंक्वेट में इस तरीके से आकर अटेंड करने का। और इस चीज को सुन के इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि आखिर तुमने क्या कहा, जबकि प्रिंसेस जो होती है कहती कि होंगलियान आज के दिन सभी लोगों के सामने अपना मजाक मत बनवाओ। और इस चीज को सुन के होंगलियान को गुस्सा तो आता है लेकिन ये कुछ भी नहीं कहती है और मन में कहती है कि ये लड़की सच में कमीनी है, लेकिन मैं प्रिंसेस की बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। और फिर ये गुस्से में यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि प्रिंसेस एकदम सही कह रही है, हमें यहाँ से पहले जाना चाहिए। और तभी प्रिंसेस कहती है कि ये जो दूसरी होंगलियान है इसको तुमने कितने सालों से ही दबा के रखा है, तो ऐसा दिखता है कि इसके अंदर तुम्हारे प्रति किसी तरीके की नफरत सी पैदा हो गई है। तो जियांग कहती है कि वो सच में एक नंबर की लूजर है जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही जानती है और अगली बार हम मिलेंगे तो मैं सच में उसे काफी बुरी तरीके से पीटूंगी। और तभी प्रिंसेस कहती है कि वैसे आज काफी सारे यंग टैलेंट्स जो हैं वो आज यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट की को हासिल करने के लिए आए हैं, तो लीलो क्या तुम कोशिश नहीं करोगे। तो लीलो कहता है कि चलो कोशिश करके देख ही लेते हैं, क्या पता हम लकी निकले। और तभी लीलो चौंक जाता है जैसे ये यहाँ पे क्वीन ज़ीलू को देखता है जो कि वाकई में काफी खतरनाक दिख रहा था, तो इस वजह से सभी लोग इसे दूरी बना के रख रखे होते हैं। और इसको यहाँ पे देख के लीलो सोचता है कि अरे क्वीन ज़ीलू इस बंदे को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है। अरे हाँ याद आया, इसके फादर तो जिया किंगडम के एक जनरल हैं, तो ये तो एकदम से स्वाभाविक सी बात है कि इसको तो इनवाइट किया ही जाएगा। और यहाँ पे तो कितने सारे जाने पहचाने चेहरे दिख रहे हैं। और ये तो ये एक वेडिंग है और इससे मैं तब मिला था जब मैं पहले जियांग क्वीन के साथ था। और इसके साथ जो पर्सन है उसने तियानसू प्रोविंस में सॉन्ग क्यू की मदद की थी। और आखिर ये सभी लोग ही मेरी तरफ इस तरीके से क्यों घूरे जा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है लीलो की तरफ बढ़ने लगा था। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।